अंबानी है? कौन है जो कहता है कि अंबानी के बेटे की बहुत बड़ी शादी हुई है? शादी तो हमारे काशिफ अंकल की बेटी की हुई है। शादी तो बीका और सैनू की हुई है। रिकॉर्ड टूटे रिकॉर्ड। तुम्हें क्या लगता है ऐसा मैं सोचती हूँ? मैं तो बस रबीका और हुसैन के फैंस को खुश कर रही थी। पाकिस्तान में एक ऐसी शादी हो रही है जो पिछली 1 सदी से चलती ही आ रही है। एक ऐसी शादी जो पहले तो शुरू ही नहीं हो रही थी और अब शुरू हुई है तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि अंबानियों की शादी से कंपेयर किया जा रहा है। अंबानी वो जिसने हॉलीवुड बॉलीवुड पॉलिटिक्स सबको एक छत के नीचे जमा करके खानों समेत नचा दिया था। फिर इससे पहले जो मैंने रबीका पे वीडियोस बनाई है उसमें मैंने तुम लोगों को बताया कि आखिर रबीका खान है कौन और कितना ही फर्स्ट क्लास कंटेंट ये पाकिस्तान को दे रही है। तो आज एक नजर डालते रबीका हुसैन की शादी पे। एक मैं ही तो रह गई हूँ जिसने अभी तक उनकी शादी पे रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, ये कर लो पहले। लेकिन शादी तो अभी भी अधूरी है। और क्यों अधूरी है आज यही बताने तो मैं आई हूँ। ये जो पाकिस्तान के डेली व्लॉगर्स हैं ये अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उठा के यूट्यूब पे डाल देते हैं तो जितनी लंबी शादी होगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। और रबीका से सिंपलिसिटी की तवक्को की भी कैसे जा सकती है? उसने तो हर चीज ही ओवर करनी है। लेकिन इनका नारा हमेशा ये लगता है कि ज्यादा शोशा नहीं करना चाहिए। शोशा नहीं करनी चाहिए। तो समझ आइए रबीका क्या कह रही है, ज्यादा शोशा नहीं करनी चाहिए। यानी जब एंगेजमेंट होने वाली हो तो उससे पहले बस छोटी सी मेहंदी लगवाई, कवाली नाइट, ढोलकी नाइट, ग्रैंड ढोलकी नाइट, डांस परफॉर्मेंस, सबकी मेहंदी लगवाई, ब्राइडल फोटोशूट, डांडिया नाइट, बात पर फिर उसके बाद आती है एंगेजमेंट। इसके बाद फिर से एक बार मेहंदी लगवाई। बस ये चीजें कर लिया करो। लेकिन शोशा नहीं करनी चाहिए। जो बात ये कहते हैं उसमें खुद तो अमल करते नहीं है, लेकिन ज्ञान तो लोगों को देना है ना। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो उसको थोड़ा प्राइवेट में रखो। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो उसको थोड़ा प्राइवेट में रखो। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो उसको थोड़ा प्राइवेट में रखो। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो उसको थोड़ा प्राइवेट में रखो। तो बाजी इसमें प्राइवेट क्या रखा है? कौन सी प्राइवेसी की बात हो रही है? कोई मुझे भी बता दो। अरे भाई जब बाकी के टिकटॉकर्स क्रिंज हरकतें करते हैं तो तुम लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हो और जब रबीका करती है तो खैर अल्लाह अल्लाह करके दोबारा से कुछ इवेंट्स 1 साल के बाद स्टार्ट किए जाते हैं। दोबारा से एक हाइप क्रिएट होती है और इस बार लगता है कि वाकई रबीका बाजी अपने घर की होने वाली है। और सारे के सारे इवेंट्स जो मंगनी से पहले किए थे उनको दोबारा से किया गया। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन पाकिस्तान पे टिकटॉक नाजिल हुआ था और उस टिकटॉक के थ्रू हम पे ये व्लॉगर्स नहीं, मतलब खुद अंदाजा करो कि एक बार जो इवेंट्स हो चुके हैं उसको दोबारा करने की कोई तो बनती है। और इस बार तो पहले से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इवेंट्स किए गए हैं। डेट फिक्स हल्ला गुल्ला नाइट, मायू का इवेंट, रबीका की हल्दी, अचानक वाली ढोलकी। ये अचानक वाली ढोलकी क्या होता है? क्या ढोल वाले अचानक तुम लोगों के घर नाजिल हो गए थे? खैर कवाली नाइट, म्यूजिकल नाइट, ये नाइट वो नाइट, हॉलीवुड नाइट, बॉलीवुड नाइट, इन सारी चवलों के बाद फाइनली इन्होंने निकाह कर ही लिया था। और अब तुम्हें क्या लगता है क्या शादी खत्म हुई या हो गया फाइनल इवेंट? जी बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो शादी कंप्लीट हुई लेकिन अभी भी इनको और कंटेंट चाहिए। अपनी तरफ से इन्होंने एक ट्विस्ट रखा हुआ था और वो ट्विस्ट ये है कि रबीका फिर से रुखसत नहीं हुई। और इतने जल्दी रुखसती हो भी कैसे सकती थी? अगर रुखसती हो जाती तो पीछे इन बच्चों को कौन देखेगा? देखो कॉमन सेंस यूज करो। भैया के तो पहले ही हाथ कांप रहे हैं तो पहले भैया का करियर सेट होगा। भैया की ना कमाई जा रही है इसलिए भैया से बर्दाश्त नहीं हो रही। भैया ये सोच सोच के डर रहा है कि अब तो खुद हरकत करनी पड़ेगी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि रबीका के इस भाई साहब ने 9 साल पुराने चैनल पे 2 महीने पहले पहली वीडियो अपलोड की है, वो भी रबीका की शादी से रिलेटेड। उससे पहले तो ना चैनल पे वीडियो है ना ही भैया में कोई टैलेंट है। तो अब ये हरकत में आया है क्योंकि बाजी जो जा रही है साल ना सही 2 सालों में तो रबीका ने जाना ही है। बस यही सोच सोच के भैया यहाँ पे ओवर एक्टिंग कर रहा है कि अगर रबीका चली गई तो मैं भी तो ओवर एक्टिंग करता हूँ, मुझे देख लो। अरे कोई नहीं भैया, थोड़े हाथ पाओ तुम भी हिला लो, फिट रहोगे। ये तो वो फैमिली है कि जब रबीका ने कहा था कि वो YouTube से थोड़ी ब्रेक लेना चाहती है या फिर क्विट करना चाहती है, लेकिन इन लोगों ने इसको ऐसा करने नहीं दिया था। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी थोड़े टाइम के लिए ना सोशल मीडिया से ब्रेक ले। ऐसा क्यों सोच रही ये मसला सारा रोटी मैंने सोचा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूं सोशल मीडिया से। क्या जरूरत है? मसला सारा रोटी। तो बताओ फिर इनके पेट में कितना शदीद दर्द होगा क्योंकि वो तो हमेशा के लिए जा रही है। इंतहाई ड्रामेबाज लोग हैं, पूरा का पूरा टब्बरी फनकारों से भरा पड़ा है। इतना कुछ अपलोड कर देते हैं, बाद में कहते हैं हमारा पर्सनल मैटर है। क्या पर्सनल है? हर चीज तो पब्लिक है। इवन इनकी शादी पे आने वाले मेहमान तक अपने व्लॉग्स बना रहे थे। एक शादी को कितना कैश करोगे? तुम्हारे व्लॉग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखे जाते, पाकिस्तान से बाहर भी देखे जाते हैं जहाँ पर और रिलीजन के भी लोग देखते हैं। तो फिर हमारी तरफ से क्या मैसेज जाता है कि हाँ भाई मुसलमानों की शादियां ऐसे होती हैं जिसमें 10-10 हजार फंक्शन किए जाते हैं, पैसे उड़ाए जाते हैं, शो ऑफ किया जाता है। 2-2 साल तक शादी बिला वजह लटका के रखी जाती है जो सिर्फ और सिर्फ पैसों का ज़िया है, शो ऑफ है और कुछ भी नहीं। कितना मुश्किल बना दिया है शादी को, पूरा का पूरा कल्चर ही बदल के रख दिया और अभी रुखसती बाकी है। रहती शादी में इसने पूरा का पूरा बॉलीवुड ना छाप दिया तो मुझे कहना। वैसे भी है तो ये कॉपी कैट, हर चीज तो इसने कॉपी करनी है। तो बस अब देखो ये किस हद तक जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के डेली व्लॉगर्स की तो कोई हद नहीं है, कुछ भी अपलोड कर देते हैं। जैसे ही व्यूज या पैसों की कमी आएगी तो ये लोग फौरन से बाकी की रहती शादी कंप्लीट करेंगे जिसके तकरीबन 600 इवेंट तो होंगे। यही तो इन फैमिली व्लॉगर्स की निंजा टेक्निक है, यही तो इनकी लॉजिक है। जैसे ही व्यूज गिरने लगते हैं नए नए इवेंट्स इजाद कर देते हैं। इनके घर में पड़ी माचिस की तीली भी इनके लिए कंटेंट है। हैरानी तो इनको देखने वालों पे होती है, इतना टाइम कहाँ से लाते हैं भाई। यहाँ तो एक वीडियो अपलोड करती हूँ, सांस लेती हूँ, पता ही नहीं चलता 5 दिन गुजर जाते हैं। इनके व्लॉग्स देखने से अच्छा है तुम लोग अपने करियर पे फोकस करो या फिर तुम लोगों ने भी आगे व्लॉगर बनना है या व्लॉगर्स ही पैदा करने हैं क्योंकि बगैरतियां करके बहुत आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इनके फैंस इनको इसीलिए तो देखते हैं क्योंकि चकाचौंध होती है वीडियोस में, तो मतलब इनको देखने वाले भी इन्हीं के जैसे हैं, छपरी।
बहुत बात हो गई रबीका की ओवर एक्टिंग पे और उसकी क्रिंज हरकतों पे। अब रबीका की लाइफ में न्यू एंट्री हुई है हुसैन तरीन की। एंट्री तो उसकी बहुत पहले से है लेकिन ऑफिशियली अभी हुई है। मैं तो निकाह को ही मानूंगी ना, इसीलिए मैंने कभी भी हुसैन को इतना घसीटा नहीं है, क्योंकि एक तो ये फैमिली व्लॉगर नहीं था और दूसरा रबीका तब इसकी वाइफ नहीं थी, यानी फैमिली नहीं थी। तो जैसे ये नया नया हस्बैंड बना है वैसे ये नया नया दयूस भी बन गया है। तो अब जनाब पे वाजिब हो चुका है कि उनको मीठी मीठी सुनाकर गैरत दिलाई जाए। खैर पहले मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज में रबीका ही ओवर है, उसे हर चीज ओवर करनी है, लेकिन जब हुसैन के लेंस देखे, बिल्ली की आंखें निकाली हैं, ये तो लेंस लगाए, ये मैंने वैम्पायर की आंखें निकाली हैं। इतनी ट्विनिंग, इतनी ज्यादा मैचिंग, नीले कपड़े तो नीले ही लेंस पहन लिए। नीले लेंस पहनने से पहले तो लड़कियां 100 बार सोचती हैं, भाई तुमने एक बार भी नहीं सोचा। और ये कपड़ों से मैचिंग नहीं हुई, जिन्नात से मैचिंग हो गई है। अगर कोई इंडिया से देख रहा है तो ये सैंपल एकता कपूर तक पहुंचा दो, हो सकता है उसे नागिन के अगले सीरियल के लिए कोई छोटा मोटा इच्छाधारी सपोला ही चाहिए हो। खैर ये लोग खुद को बड़ी तोप चीज समझते हैं, अल्लाह जाने कौन लोग हैं जो इनकी इज्जत करते होंगे। मैंने तो जिसको भी देखा है टिकटॉकर्स को जलील करते हुए ही देखा है। ज्यादा लोग तो इनको बगैरत ही कहते हैं। बस ये टिकटॉकर्स आपस में एक दूसरे को शाबाशियां देते रहते हैं, या तो फिर इनके अंधे फॉलोअर्स है जिनको कुछ नजर ही नहीं आता। जिनको बेगैरती न लगे वो भी कोई इंसान है। जिनकी घर की औरतों को कोई भी एरा गैरा मर्द किसी भी टाइम अपने मोबाइल में देख सके, यानी हर मर्द को इतनी एक्सेस देना कि वो तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ या तुम्हारी बेटी को किसी भी टाइम अपने मोबाइल में देख सकता है। और तुम ये भी नहीं जानते कि वो एरा गैरा मर्द किस नजर से तुम्हारे घर की औरतों की वीडियो देख रहा है, उसकी क्या नियत है। लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती तो इन व्लॉगर्स की है जिन्होंने खुद ये एक्सेस दी हुई है। ये सारे बेगैरत हैं। अब हुसैन तरीन भी तो यही कुछ कर रहा है, फैमिली व्लॉगिंग के व्लॉग्स में भी यही कुछ चलता है। रबीका के साथ ये कर लिया, रबीका के साथ वो कर लिया, निकाह के बाद पहला ट्रिप, निकाह के बाद दूसरा ट्रिप। जबकि आज से 5 महीने पहले इसने इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं करेगा। फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुमने, नहीं यार। गाइस हमारे निकाह के बाद हमारी पहली बार जो है वो हम साथ गुजारे। शर्म नहीं आती? लेकिन हमारी जो भाभी आएंगी वो तो उनके साथ तो करोगे ना? नहीं। चलो बगैरत तो ये है ही, लेकिन उसके साथ साथ झूठे भी हैं जो अपने मुंह से कहीं बातों पे भी कायम नहीं रहते। अब इनके फैंस पता नहीं कौन सी दलीलें लेकर आ जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे रबीसैन ऐसे नहीं है। मुझे समझ नहीं आती जो चीज सामने वाज़ेह है कि ये फेक लोग हैं, झूठे हैं, उनको डिफेंड करने के लिए लोग कहाँ से आ जाते हैं। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है जो ये कर रहे हैं वो गलत है। बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि जो चीजें ये लोग करते हैं लोग इनके जैसा बनने की चाहत रखते हैं, इनके जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं। जो ये करेंगे इनके पीछे पीछे वो अंधे फैंस यही करेंगे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा ना, तुम ये भी देख लो। हम जिस चीज को परस्यू करेंगे ना, जो चीज हम लोग पोर्ट्रे करवाएंगे लोगों को, लोग वही फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने इनको फॉलो किया है वो वही चीज करेंगे जो ये लोग उनसे करवाना चाहेंगे। हम अपने पीछे तादाद लेके जा रहे हैं यार। मैं कर नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ यही दुनिया नहीं है, हमें आगे भी जाके जवाब देना है। इतना कुछ कहने के बाद, इतना ज्ञान देने के बावजूद भी ये फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है। खैर ज्ञान तो ये अच्छा देता है, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी इसकी बातों में आ गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी फैमिली व्लॉगिंग देखी मैंने कहा ना, कीड़ा नहीं मरता अंदर का। खैर इनके सो कॉल्ड फैंस जितने भी आकर मुझे सुनाते हैं ना बातें, उनपे मुझे हंसी आती है। उनको मेरी बातें बड़ी गोली की तरह लगती है। इनकी जलन देख के मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और अगली वीडियो बनाने में ज्यादा मजा आता है। और अगर मेरी बातें गलत होती तो इतनी सपोर्ट न मिल रही होती मुझे। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में लिबरल माहौल नहीं चाहते। बस भाई यही थी मेरी आज की वीडियो, इससे ज्यादा एडिटिंग मुझसे हो नहीं सकती। बाकी तुम लोग बताओ, कोई सवाल है क्या मेरे लिए? तो पूछो कमेंट सेक्शन में। सवाल मुझे पसंद आया तो जवाब जरूर दूंगी। खत्म। वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किया ना? क्यों नहीं करया? हैं? क्यों नहीं करया? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप?